क्योंकि गलत काम का विरोध मैं ही करता हूं। ग्राम सभा में मैं प्रधानी चुनाव मैं भी लड़ा हूं सर, कि गलत काम मैं प्रधान करने नहीं देता। अगर पंचायत भवन बनाना शुरू किया, उसमें नंबर 2 का ईटा, सरिया, बालू, गिट्टी जो भी लगाया सब मैं विरोध किया और सब उठ के गया, सब नंबर 1 का सामान आया। इसी वजह से सर इसके पीछे मैं सोलिंग अगर लगा रहा है, इंटरलॉकिंग या आरसीसी जो भी कर रहा है, इसमें नंबर 2 का बालू, ईटा से कुछ हम करने नहीं देते सर। इसको गलत काम एकदम नहीं, कि सब सही का सामान लगे ग्राम सभा में। इसीलिए प्रधान मेरे पीछे सर पड़ा रहता है। ये थाने पर आते हैं तो सर अमित सिपाही एक है हमारे के यहाँ, वो बोले कि ऐसा है गुलाम, माल पानी तगड़ा खर्चा करो तो वो लगा देंगे 307 का मुकदमा, सब जेल चले जाएगा। हम कहे सर देखें हमारा हालत देख लें, कितनी चोट मुझे आई है, किसी तरीके से मैं बचा हूँ, मेरी जान चली जाती है। आप पैसे की बात कर रहे हैं, कहा चलो तुम नहीं दोगे विपक्षीय से लेके हम क्रास लिख देंगे, वो भी फ्री हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अब प्रधानों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाना जानलेवा हो सकता है। जी हाँ, मैं जौनपुर में हूँ और मेरे साथ जो जिसे आप देख रहे हैं, ये अपने ही गांव के प्रधान के ऊपर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और आरटीआई के तहत तमाम दस्तावेज निकाल कर प्रधान का जांच कराना चाहते थे। और जैसे ही ये प्रधान को पता चलती है तो प्रधान ने इनके ऊपर तमाम हथकंडे अपनाते हैं और इन्हें 30 तारीख के दिन रात में 8:30 के आसपास इन्हें जो है नौपेड़वा राजा होटल के सामने कुछ गुंडों के साथ पहुंचते हैं और इनसे मारपीट करते हैं। मारपीट इतनी भयंकर होती है कि इन्हें वो लोग अधमरा करके छोड़ देते हैं। चाकू, डंडे, तमाम चीज़ों से लैस उन्होंने इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये मामला जो है थाना बक्सा के अंतर्गत जौनपुर में है और जब इनके साथ इतनी मारपीट होती है तो ये जो है हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद जो इनके साथ होता है, उसके बाद जब इन्हें पता ये चलता है कि इनके ही खिलाफ मुकदमा थाना बक्सा में दर्ज करा दिया गया है, तो सोचिए कि कितना मनबड़ हैं वो लोग जो इन्हें मारते हैं। ऊपर से फिर थाने पर जाने के बाद इनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करते हैं। चलिए पहले इनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या बात है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद गुलाम, मोहम्मदपुर ग्राम सभा का रहने वाला हूँ, थाना बक्सा, जनपद जौनपुर का। सर 30 तारीख को रात को मैं नौपड़वा मार्केट से घर आ रहा था तो ग्राम प्रधान गुफरान नाम है और एक शमशी था, ये लोग नौपड़वा मार्केट में आगे पीछे हमारे लगे थे सर, मगर हम समझ नहीं पाए, भाई गांव के हैं, प्रधान अपना मार्केट वार्केट आए होंगे। तो हम सर जा रहे थे, राजा होटल तिराहे पे ब्रेकर है, ब्रेकर पे गाड़ी हम धीम करते हैं सर, तो ब्रेकर पे 5-6 लोग खड़े रहते हैं। इसका एक भतीजा राशिद है, वो गाड़ी लेके बगल में हमारे ऐसे लगाता है, 2 लोग रहते हैं, मारता है हमको, इसे धक्का मारता है, मैं गाड़ी लेके गिर जाता हूँ। कहता है भोसड़ी वाले आज तुम बचोगे नहीं, मारने इसको मार, इसको प्रधान बना दे आज। इतना सर मारते हैं हमको, हमारा पैर दबा था, ये गाड़ी के नीचे खींच के निकाले, लाठी डंडा। उसके बाद सर मैं कैसी गाड़ी वो हमारा पैर निकला, मैं भागना चाहा उठ के, फिर गाड़ी से वो लकड़ी से मार दी, डंडे से मैं गिर पड़ा ऐसे ज़मीन के, पैर मेरा ऊपर, हाथ ऊपर। बोला चाकू मार, चाकू, चाकू ऐसे चलाया 2 बार। एक चाकू मुझे सर यहाँ पैर में लगी और दूसरा चाकू सर मेरे यहाँ हाथ में लगा। तो सर इसी तरीके से देखें सर, एक चाकू मेरे इस यहाँ लगा, एक चाकू देखें यहाँ लगा और पैर में भी और लगा, जो इसे पकड़ने, खींचने, बचने में सर। तो सर ये 6 लोग वहाँ थे सर, गुफरान प्रधान और शमशी थोड़ा आगे पीछे थे, मगर इसके 4-5 लोग इसके जो थे, ये लोग इतना हमको मारे सर, अधमरा कर छोड़ दिए। क्योंकि हम इसकी ग्राम प्रधान की जांच करवाने के लिए ITR से कागज़ निकलवाए थे, इसका 10 साल का हम जांच करवाएंगे। 10 साल में करोड़ों रुपये ऊपर गबन किया है हमारे ग्राम सभा में। एक ही खड़ंजे का पैसा 4 बार 5 बार निकाला है, कभी इनके नाम से उनके नाम से इसी तरीके से निकाला है सर। एक बार हमको धमकी भी दिया था आज 10 दिन पहले, जब हम कागज़ इकट्ठा कर रहे थे, तो बोला कि अगर जांच करवाओगे तो समझ लो बहुत पछताओगे, मरा जाओगे। हम कहे जो होगा देखा जाएगा, हम जांच करवाएंगे, ग्राम सभा का पैसा हम वापस करवाएंगे। तो सर 30 तारीख को मेरी हत्या कराने के चक्कर में था प्रधान सर। इस अगर डेयरी वाले, लकड़ी वाले अगर चिल्लाए, हम जितना चिल्लाए वो लोग भाग के चिल्लाते हुए आए सर। ये लोग किसी तरीके से मेरी जान को वहाँ बख्श छोड़ के भागे, हमारी जान बची, नहीं तो ये प्रधान हमारी हत्या उसी दिन करवा देता। और फिर भी सर मुझे डर है, मेरी हत्या कभी भी करवा सकता है। उस दिन से सर आज तक हमारे कोई पुलिस थाना नहीं आया। तो सर जब हम, ये तो हुआ 30 तारीख को सर, हम सर रेफ़र हुए CSC से, सदर गए,
31 तारीख को आते हैं हम थाने पे आते हैं तो सर अमित सिपाही एक है हमारे के यहाँ, वो बोले कि ऐसा है गुलाम, माल पानी तगड़ा खर्चा करो तो वो लगा देंगे 307 का मुकदमा, सब जेल चले जाएगा। हम कहे सर देखें हमारा हालत देख लें, कितनी चोट मुझे आई है, किसी तरीके से मैं बचा हूँ, मेरी जान चली जाती है, आप पैसे की बात कर रहे हैं। कहा चलो तुम नहीं दोगे तो विपक्षीय से लेके हम क्रास लिख देंगे, वो भी फ्री हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हम कहे सर अगर आपको अच्छा लगता है यही कर देना। तो सर ये देखिए पहला मुकदमा हमारा है सर, जो हमारे मुकदमा हमारा लिखा गया, एसओ साहब ने लिखवाया, एसओ साहब तुरंत मुकदमा लिखवाए। ये देखिए सर, ये देखिए उन लोगों का सर ये नाम है, यह नाम है सर उन लोगों का जिन्होंने हमको मारा है, ये नाम है सर। और उसके बाद सर क्या होता है फिर देखें, या हमारे ऊपर भी मुकदमा अमित सिंह सिपाही लिखवा देते हैं सर। हम 4 भाई हैं सर, हमारे ऊपर भी मुकदमा लिखवा, बताए सर हम ही मार खाएं, हम ही चाकू खाएं, हमारे ऊपर मुकदमा। ये कौन सा इंसाफ है सर? पैसा लेके उन लोग पैसे दे के थाने पे जा रहे हैं, अमित सिपाही सिंह साथ में घूम रहे हैं। देखे सर हम 4 भाई हैं सर, एक भाई हमारा 60 साल का है, एक भाई 50 साल का है, हम लोगों के ऊपर भी मुकदमा लिख दिया गया सर। बताएं, मैं तो यही कहूँगा सर जिसकी कप्तान साहब इसकी जांच करवा ले, अगर हम हमारे भाई अगर वहाँ थे उसकी जांच करवा ले, हमको दोषी अगर हैं तो सज़ा मिले, नहीं तो सर इस मुकदमे को ख़त्म करें और अमित सिपाही के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इन दोषियों के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। प्रधान समेत जो इसके गुंडे, इसके भतीजे, इसके परिवार के लोग हैं जिन्होंने हमको सर जानलेवा हमला मेरे ऊपर किया है, अधमरा करके सर। एक कोई बात सर, चाकू से मारे हैं मुझे, कई बार चाकू मेरे ऊपर चली है, मगर पुलिस अभी तक नहीं गई, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है सर। क्यों नहीं हो रहा है सर? मैं इसमें पूछने मैं चाहता हूँ कि क्या आपकी प्रधान से पहले भी रंजिश? सर सन 2016 में हम चुनाव लड़े थे प्रधान के सामने, फर्जी जात प्रमाण पत्र से प्रधान हुआ था, हम लोग उसकी जांच करवा रहे थे। तो उसमें सर 16 में एक लड़का सर सदरुद्दीनपुर का सरवर नाम का था, उससे झगड़ा इसका हुआ, इसको मारपीट दोनों ने किया। प्रधान बनने के बाद इसने किया था, फर्जी जात प्रमाण पत्र बनवा के। पारसनाथ जी मिनिस्टर थे, दबाव में बनवा दिए थे उस टाइम, बना सर, मगर इसको चोट आई, उसको भी चोट आई, वो लड़का दूसरा जो दूसरे गांव का था भाग गया। हम लोग इसको उठा कर अस्पताल पहुंचाते हैं, हम ही को 307 का मुलजिम बना दिया उस टाइम सर, सन 2016 में। सिर्फ यही जांच करवाने के लिए जो इसकी हम वो जात प्रमाण पत्र जांच उस टाइम भी करा रहे थे, तो तब हमको डरवाया मुलजिम बना देगा तो हम जांच नहीं करवाएंगे। उसके बाद हम सर हमको जेल भिजवा दिया है, जेल गए सर, निकले फिर, मगर सर हम भी वो जांच शुरू करवा दी, अब तो जो होगा देखा जाएगा। हम इसकी जांच करवाए सर। इसी तरीके से सर गांव में इतना आतंक इसका है सर, इतना भ्रष्टाचार, भ्रष्ट प्रधान है सर, क्या बताएं। ये कभी भी हत्या करा सकता है और कभी भी मुकदमा किसी के ऊपर लिखा सकता है सर। जब आप थाने जाते हैं तो आपके खिलाफ सिपाही ने जो है उल्टा FIR करा देता है, तो आपने थाना प्रभारी वगैरह से तो बात किया कि नहीं सर, एसओ साहब को हमने कल फ़ोन किया है, हम कल एसओ साहब से कहे सर ये बताएं कि इन लोगों की गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी, नहीं कार्रवाई होगी। ये लोग धमकी बार बार सर दे रहे हैं, काली स्कॉर्पियो है, बुलेट है, अपाची है, ये वो कह रहा है कि स्कॉर्पियो चढ़ा के मार देंगे। अच्छा, वो गुफरान प्रधान एक शमसी है, शमसी की स्कॉर्पियो है, यही ड्राइवरी करता है, यही प्रधान भी है, यही चलाता भी है। स्कॉर्पियो कह रहा है चढ़ा के मार देंगे। तो कर एसओ साहब कहें कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, कर एसओ साहब ने कहा कि एसओ साहब ठीक है, एसओ साहब ठीक है। मैं यही कहूँगा कि जो भी दिक्कत भ्रष्टाचार है वो अमित सिंह सिपाही के अंदर है, इनके ऊपर बिल्कुल ऐसे सिपाही को हमारे थाने में एकदम न रहने दे, कप्तान साहब या एसओ साहब। आगे चल के अगर आपके साथ फिर से इस तरह से जानलेवा हमला होता है तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? हम यही इन्हीं लोग को मानेंगे इसमें। अमित सिपाही भाई, अब अमित सिपाही के खिलाफ हम दरख्वास्त दे रहे हैं, बिल्कुल हमारे साथ गलत की, हमसे पैसा मांगे हमने नहीं दिया, विपक्षी से लेकर हम करवा देंगे, विपक्षी से लेकर हमारे ऊपर FIR लिख दिया हमारे भाइयों के ऊपर। अमित सिपाही भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, अब हमारे ऊपर करेंगे। और ये इतने लोग हैं, शमसी हैं, गुफरान हैं, राशिद हैं और माबिया हैं, हमजा हैं, नासिर, ओ समीर हैं, ये सब हमारे, इन सब से हमारी जान को खतरा है, कभी भी हमारी हत्या लोग करवा सकते हैं सर। जौनपुर के जो कप्तान हैं कुंवर अनुपम राय जी, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? जी, कप्तान साहब से मैं यही कहना चाहता हूँ सर, आप आए हैं यहाँ हमारे जौनपुर में सर, हमारी भी इंसाफ कर दें सर। इन भ्रष्टाचारों के जो दोषी हैं इनके ऊपर आपराधिक कई मुकदमे दर्ज हैं सर, इनकी जांच करवा लें सर। इनके ऊपर मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ सर, इनका भी इनकाउंटर सर किया जाए, ताकि 21 साल, 22 साल, 18 साल लड़के सब इसमें हैं,
ताकि आने वाले समय में ये लोग अपराधी न बने। अपराधी बनने से पहले जब कोई कार्रवाई पुलिस कर देती सर, तो आज ये लोग आगे बढ़ के कुछ नहीं करते, क्योंकि बढ़ावा यही लोग दे रहे हैं सर। जब नए उम्र में लोग चाकू मार रहे हैं, बताइए, जब कोई घूम रहे हैं सब नौपड़वा मार्केट थाने में घूम रहे हैं, सब थाने तक जा रहे हैं। वो गुफरान प्रधान देखिए हमको इतना मरवाया है, जानलेवा हमला करो, उस थाने बैठ घूम रहा है, तो 4-5 साल सिपाही अमित सिपाही साथ कर रहा है सर। जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं हमारे जी, योगी आदित्यनाथ जी, उनका कहना है कि कोई भी अपराधी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो और चाहे कितना भी पैसे वाला हो, कितना रसूख वाला हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है, उनका ये मानना है। उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? सर मुख्यमंत्री साहब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं मोहम्मद गुलाम, मैं मुसलमान हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि कोई बात विवाद ना हो। जिन लोगों ने हमारे साथ ये घटना किया है, एक बार नहीं, आज 6-7 महीना पहले भी हमारे साथ जानलेवा हमला किया गया है, और प्रधान समेत उसके परिवार के लोगों के ऊपर सब मनबड़ किस्म के हैं, और इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके ऊपर कार्रवाई हो और कार्रवाई करवाएं, इनका भी इनकाउंटर करवाएं। मुख्यमंत्री साहब, मैं यही कहना चाहता हूं, ताकि हमें हमारी जान बचाई जाए सर, हमें इंसाफ मिले। ये लोग हमारी हत्या कभी भी करा सकते हैं सर। तो ये जो हमला हुआ है, कभी आपके परिवार वालों के ऊपर भी हुआ है या सिर्फ आपके ऊपर ही हमला होता है? परिवार वालों के ऊपर नहीं हुआ है सर, क्योंकि एक गलत काम का विरोध मैं ही करता हूं सर, क्योंकि गलत काम का विरोध मैं ही करता हूं। ग्राम सभा में मैं प्रधानी चुनाव मैं भी लड़ा हूं सर, कि गलत काम मैं प्रधान करने नहीं देता। अगर पंचायत भवन बनाना शुरू किया, उसमें नंबर 2 का ईटा, सरिया, बालू, गिट्टी जो भी लगाया, सब मैं विरोध किया और सब उठ के गया, सब नंबर 1 का सामान आया। इसी वजह से सर इसके पीछे मैं सोलिंग अगर लगा रहा है, इंटरलॉकिंग या आरसीसी जो भी कर रहा है, इसमें नंबर 2 का बालू, ईटा से कुछ हम करने नहीं देते सर। इसको गलत काम एकदम नहीं, कि सब सही का सामान लगे ग्राम सभा में, इसीलिए प्रधान मेरे पीछे सर पड़ा रहता है। ये चलिए दोस्तों, ये जो मामला है थाना बक्सा के अंतर्गत है, और मैं जो यहाँ के एसपी साहब हैं, बहुत ही ताबड़तोड़ काम करते हैं, कार्रवाई करते हैं, और जैसे ही ये वीडियो शायद उन तक पहुँचेगा और ये संज्ञान जरूर लेंगे, चाहे वो थाने पर हो या थाने के लोग लिप्त हों, चाहे सिपाही लिप्त हों, वो जांच कराते हैं और जांच कराएंगे। और जैसे ही शायद अगर इनकी वीडियो मिलेगी तो एसपी साहब से मेरी उम्मीद है, जो कुंवर अनुपम, और संज्ञान लेंगे, और संज्ञान लेने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी, मुझे आशा है बहुत से जल्द होगी। और आप ये समझ के चलिए तो दोस्तों, ये इनके ऊपर तो जानलेवा हमला हुआ है, ये दिखता है, ये छुपाया नहीं जा सकता है कि इनके ऊपर जानलेवा हमला नहीं हुआ है। आप प्लास्टर देख लीजिए, हाथों में लगा हुआ चोट देख लीजिए, आप ये समझ सकते हैं कि जिन्होंने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया है वो कितने मनबड़ होंगे। सड़क के ऊपर जहां लोगों का आना जाना होता है, वहां पर आकर 6 लोगों का आना, लाठी डंडे चाकू तमाम चीज़ों से लैस होकर पीटना, और फिर उसके बाद जो है आज भी धमकी देना, तो सोचिए वो कितने मनबड़ होंगे। और ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग जो है, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो और भी मनबड़ होंगे, और फिर आज इस तरह का अंजाम दे रहे हैं, कल बहुत बड़ा भी अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों को कार्रवाई अगर नहीं होगी तो ये मनबड़ होते चले जाएंगे। तो एसपी और सूबे के मुख्यमंत्री तमाम लोगों से यही गुजारिश होगी कि इन्हें जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करके अच्छा उचित जो न्याय हो वो देने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं इनके बारे में, वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।